अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ ईद स्पेशल कीमे वाले कबाब कह लें, बाजरे के आटे के कबाब कह लें। इनफैक्ट रमज़ानों में भी इसे खाया जाता है, पर मैं ईद के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही थी इसमें कि हमारे मेहमानों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैंने ले लिया है 1.5 पाव के करीब बीफ मिन्स और इसे अच्छे से वॉश कर दिया है और अच्छे से मैंने इसे निचोड़ लिया है ताकि इसमें कोई भी पानी ना रहे। बीफ आप जो है वो मिन्स करवाएंगे तो थोड़ा सा मोटा मोटा रखिएगा, बहुत बारीक नहीं करवाइएगा। अच्छा, साथ ही में मुझे क्या मसाले चाहिए, मुझे चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून के करीब मैंने लिया है धनिया, साबुत धनिया, इसे जो रोस्ट करके कूट लिया जाता है मोटा मोटा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और 1.5 टीस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप भी अपने सॉल्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है असली घी, इससे कबाब हमारे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और मैंने 1 टेबलस्पून लिया है लेमन जूस, मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट जो कि थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा है मैंने, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और मैंने लिया है मिंट अराउंड 4 टेबलस्पून के करीब, अच्छे से वॉश करके कट कर लिया। एक स्मॉल साइज़ का अनियन था, या मीडियम कर लें, और जो है वो इसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दिया है। और इसी तरीके से मैंने 4 to 5 टेबलस्पून कोरिएंडर ले लिया है, इसे भी अच्छे से वॉश करके कट कर दिया है। थोड़ा सा कोरिएंडर या अनियन या मिंट कम ज़्यादा हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने लिया है हाफ़ कप, जो है वो बाइंडिंग के लिए भी कह सकते हैं और फ्लेवर के लिए भी हम कह सकते हैं कि मैंने लिया बाजरे का आटा। आप चाहें तो गंदम का भी ले सकते हैं, लेकिन बाजरे के आटे से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी तो मैंने हाफ़ कप लिया है। इफ़ सपोज़ की ज़रूरत पड़ेगी नीडिंग के टाइम तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने और यूज़ किया कि नहीं यूज़ किया। अच्छा, मैं इसे जो ईद स्पेशल टच जो दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ इसे कुछ स्टर फ्रायर अपनी वेजिटेबल्स के साथ, जो कि हम इसे स्टर फ्राई करेंगे, और मैश पोटैटो विद चीज़। तो हमें ये नॉर्मली हम स्टेक में सना का टच देते हैं स्टेक पे, मैं आज इसमें इस तरीके का टच दूंगी और कबाब को उसमें टॉस करूंगी, तो आप देखिएगा कि कितना अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, स्पीड से सारे काम करते हैं। सबसे पहले हम ये सारे मसाले, ड्राई मसाले इसमें डाल देते हैं। जल्दी जल्दी चलेगा, शाबाश। वैसे भी अफ्तारी का टाइम हो ही रहा है। कोरिएंडर, एक्चुअली हम अनियन डालते हैं ना इसमें, तो फिर हमें ये बाजरे का आटा डालना होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली, लेमन जूस, असली घी थोड़ा सा हम डाल लेते हैं। पहले हम इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं, ताकि अनियन ने अगर सॉफ्ट होके अपना पानी छोड़ना भी है तो वो छोड़ ले, ताकि मैं जो हूँ वो जब आटा डालूँगी तो ये उस वक्त बराबर हो जाएगा। अच्छा, इफ़ सपोज़ कि आप इसे बना जैसे मिक्स कर कर रख रहे हैं आटे के साथ और दूसरे दिन अनियन ने पानी छोड़ दिया होता है तो वो थोड़ी सी नरम पड़ रही होती है कबाब, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा और आप उसके अंदर बाजरे का आटा डाल के कबाब को रेडी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता है। मैं एग को अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि एग से थोड़ा सा फिर मुझे लगता है कि एग की स्मेल आ जाती है इसमें, तो मैं फिर बाजरे के आटे को ही प्रेफर करती हूँ। मैं इसे ज़रा 5 मिनट नीट करने के बाद रेस्ट दे के फिर मैं जो हूँ वो इसमें बाजरे का आटा मिक्स करती हूँ, तो आपको शो करती हूँ। मैंने 5 मिनट का रेस्ट दे दिया था और अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते करते, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते करते हम इसे नीट करेंगे। नीट करना कह लें, मिक्स करना कह लें, कि एक टाइट सर, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी ना रहा है इसका हमारा ये बैटर। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही, जब बाजरे का आटा मिक्स करते हैं ना, खुशबू ही चेंज हो जाती है इसकी। तो
अच्छी तरीके से मैं मिक्स करती हूँ। और अभी हमें और ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मुझे एक कबाब का फॉर्म अच्छे तरीके से बनाना है, राइट। तो ये मैं सारा डाल देती हूँ, 1/2 कप मैंने यूज़ किया है। और अब मैं इसे अच्छे से नीट करके आपको शो करती हूँ। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे 3 मिनट्स तक नीट किया था, और आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से कि लाइक अगर अब मैं कबाब इसके बना रही हूँ ना, तो मुझे गोल गोल नहीं करने कबाब को। देखिए करना चाहेंगे तो कर जाएंगे, लेकिन क्या थोड़ा सा एक रफली टच देना इस तरीके के। मैं दोबारा दिखा दूँ कि ऑयल में डालते वक्त मुझे थोड़ा सा कम करना है इसे, और बस इस तरीके से करना है, बिल्कुल एक रफली सा टच देना है। कोई इसके मुझे एजेस जो हैं वो राउंड नहीं करना है, इसका शेप इस तरीके का होता है। तो चलिए जी अब हम ऑयल की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने गरम कर दिया है, और आप चाहें तो पहले से ही कबाब बनाकर रख सकते हैं और डाल सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट उसी वक्त खड़े खड़े ही, ये देखें ऐसे खड़े खड़े ही मैं अपने कबाब बनाती जाती हूँ और डालती जाती हूँ। तो इस तरीके से करते हुए मैं अपने सारे कबाब, फ्लेम को जो है वो आप मीडियम से स्लो रखिएगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। अब मैं सारे कबाब डाल देती हूँ, और जैसे ही गोल्डन ब्राउन की तरफ आएंगे, ये थोड़े डार्कर शेड पर होते हैं, तो जैसे ही ये थोड़ा सा डार्क शेड पकड़ेंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ कबाब मेरे डन हो चुके हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गोल्डन हो चुके हुए हैं, और मैंने आपसे कहा था कि शेड थोड़ा डार्कर रहेगा। सेटअप ऑलरेडी रेडी है, निकालते जाएंगे जो हमारे रेडी होते जा रहे हैं। देखें ये इसमें थोड़ा सा बाकी है। इस तरीके से मैं अपने सारे कबाब रेडी कर लेती हूँ और आपको शो कर देती हूँ। अज़ान का टाइम हो रहा था तो मैंने कबाब अभी इतने ही फ्राई किए, बाकी मैं फ्रीज़र में भी रख सकती हूँ, फ्रिज में भी रख सकती हूँ, और कल रेडी कर लूँगी। अब हम जल्दी जल्दी अपनी वेजिटेबल्स को जो है वो सौते कर लेते हैं। बटर डाल दीजिएगा, अनसॉल्टेड बटर है, आप सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बंद गोभी, ये जो फूल गोभी है, इसको मैं ऑलरेडी पहले जो है वो ब्लांच कर चुकी थी। वेजिटेबल्स हमारे जितने आपको रिक्वायर्ड हो, अच्छे तरीके से हम इन्हें ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ स्टर फ्राई करते हैं। अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और जो पोटैटोज़ मैंने मैश करके रखे हैं, उसमें मैं क्रीम चीज़ आपके सामने ही मिक्स करूँगी और इसे डिश आउट करेंगे। तो बस जैसे ही थोड़ा सा ये सौते हो जाते हैं, एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, थोड़ा सा गोल्ड टाइप का कलर आएगा, उस वक्त मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका हुआ है, और सारी चीज़ों पे, गोभी पे भी देखिए थोड़ा सा गोल्डन टच आ चुका हुआ है। और यहाँ हम स्टोव को कर देंगे बंद और डिश आउट की तरफ चलते हैं। चलिए, पोटैटो, एक पोटैटो को मैंने लेके मैश कर लिया था। क्रीम चीज़ मैंने लिया है, चेडर क्रीम चीज़, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं क्रीम चीज़, कोई इशू नहीं है। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट हो जाए, और हम इसे डिश आउट की तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए मिक्स करना तो हम सभी को आता है, तो अब डायरेक्ट डिश आउट पर मिलते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। मैश पोटैटोज़ मैंने नीचे लेयर कर दिया है, ऊपर अपने कबाब्स रख दिए हैं, और वेजिटेबल्स। मैं इसमें कैरेट लेना भूल गई थी, वरना कलर बहुत अच्छा था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कबाब। ये देखें, पहले तो हम कबाब को, कितना ज़बरदस्त है। और अब हम इसे ट्राई करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं लूँगी इसे मैश पोटैटो के साथ और ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर डिलीशियस, साथ में वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिया है मैंने इसे ज़रूर इस ईद पर बनाइएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।